तो बहुलीकरण की प्रणाली के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के, समबहुलक यानी कि कुछ होमोपॉलीमर, सहबहुलक कोपॉलीमर, योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर और संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखो जी थोड़ा थोड़ा बताते हैं। समबहुलक में क्या होगा ना कि एक ही प्रकार के मोनोमर रहते हैं। समबहुलक में एक ही प्रकार के मोनोमर रहते हैं, मोनोमर ही ना मिलता है तो पॉलीमर बनता है। तो समबहुलक में एक ही प्रकार का मोनोमर रहता है। सहबहुलक में अलग अलग मोनोमर रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के। और योगात्मक बहुलक जो होता है से एक प्रकार के समबहुलक ही होता है, आगे पढ़ेंगे। और संघनन बहुलक कंडेंसेशन बहुलक होता है ना कि इसमें कुछ अणु बाहर निकलते हैं, अभिक्रिया जब होता है तो उसके दौरान कुछ अणु बाहर निकलते हैं। समबहुलक लेकर रख दिया जाए। देखो जी समबहुलक किसे कहेंगे, यानी कि होमोपॉलीमर किसे कहेंगे, तो वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के यानी कि समान प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे बहुलक क्या कहते हैं, समबहुलक। समबहुलक किसे कहेंगे, तो वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बना होता है उसे समबहुलक कहते हैं। अब इसका जो मेन है ना वो एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, देखना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन। इथिलीन का एक फार्मूला है जी, इसी को इथिन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इथिन। तो इथिलीन का हमने कुछ कराना है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, इसी के आधार पर न पढ़ रहे हैं प्रकार। तो इसका क्या कराएंगे, बहुलीकरण, एक तरह से रिएक्शन होगा। तो जब इथिलीन का बहुलीकरण कराएंगे ना तो यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है ना वो टूटता है, डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल होता है। और एथिलीन का एक अणु नहीं रहता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा अणु रहता है, तो n अणु रहता है, n से गुना कर देते हैं। तो अगर मान लो कि कुछ देर के लिए मानते हैं कि एक ही अणु रहता, इथिलीन का एक अणु रहता, तो जब बहुलीकरण होता है तो डबल बॉन्ड टूटता, अब कुछ ऐसा हो जाता, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर एक बॉन्ड खाली इधर एक बॉन्ड खाली, तब ना इसका वैलेंसी 4 2 3 4, इसका देखो 2 3 4 पूरा होता। तो एक अणु रहता था ना ऐसा, लेकिन ऐसा ऐसा ढेर मानी अणु है, इधर और जुटेगा उधर और जुटेगा, तो उससे अच्छा है कि सीधा इसे कर देंगे, ठीक ना। तो ई था इथिलीन, और जब उधर गया यानी कि जब बहुलीकरण हो जाएगा तो इसके आगे का चीज लग जाएगा पॉली, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीइथिलीन, और इसी को बोला जाता है पॉलीथीन। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो यानी कहने का मतलब कि जब इथिलीन का बहुलीकरण कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है, पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो देखना ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कहेगा ना कि पॉलीथीन किस बहुलक का उदाहरण है, तो समबहुलक का ऑप्शन में रहेगा, समबहुलक सहबहुलक ऐसा कुछ रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, पॉलीथीन किस बहुलक का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के मोनोमर है। देखो ना इथिलीन मोनोमर है, अरे मोनोमर का काम किया ना, ये मोनोमर हो गया और ये आपका क्या हो गया, पॉलीमर, ठीक ना। तो ये मोनोमर एक ही प्रकार है, खाली इथिलीन है, इथिलीन माने कि ढेर मानी है, तो एक ही प्रकार के मोनोमर है और मिल के उधर बन गया है पॉलीमर। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन कि पॉलीथीन किस बहुलक का उदाहरण है, तो समबहुलक का, ठीक ना। कहेगा ना कि पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, माने कि किसका बहुलीकरण कराया जाता है, तो पॉलीथीन। तो इथिलीन का, इथिलीन या इथिन भी कह सकते हैं, ऐसा कहेगा कि इथिन के बहुलीकरण कराने से किस चीज़ का निर्माण होता है, तो पॉलीथीन का। या ऐसे कहेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, तो इथिलीन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, इथिलीन, और इथिलीन का पॉलीमर क्या होता है, पॉलीथीन। तो इतना में किसी को दुख। इसी के आधार पर और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो जब इसका बहुलीकरण कराएंगे, ऐसा लिख दें, जब इसका बहुलीकरण कराएंगे तो एक अणु नहीं ना, इसका बहुत सारा अणु है, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना। तो इसके आगे पॉली लग जाएगा, TFE जो है ना, इसका क्या लग जाएगा, P यानी कि पॉली, इसका नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसका एक और नाम क्या है, टेफ्लॉन, इसका एक और नाम क्या है, टेफ्लॉन। समबहुलक का ही एग्जाम्पल अभी आगे पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखो CH2, इससे पहले भी पढ़े ना ऐसा कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन था, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक वैलेंसी इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया, और यहाँ क्या जोड़ दिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VC, विनाइल क्लोराइड। और ऐसा ऐसा अणु ढेर मानी है, और जब इसका बहुलीकरण कराएंगे तो बोलो क्या बनेगा जी, हाँ, बहुलीकरण कराने पर यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा तो CH2, ऐसा इधर कुछ खाली हो जाएगा, अरे होगा ना, बोलो ना,
और यहाँ पर ऐसा खाली होगा, ये तो जस का तस रहेगा और ऐसा ऐसा ढेर मान ही रहेगा। तो इस मतलब आगे इस नेम के आगे क्या लग जाएगा, पॉली। तो शॉर्ट में लिख दें पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट नेम है, पूरा नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। और आगे देखो इसी के आधार पर और एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देखना यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जोड़ देते हैं C6H5, ठीक ना, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। हाँ मोनोमर हुआ, क्या स्टाइरिन क्या है, एकलक है, मोनोमर है। और ऐसा ऐसा ढेर मानी है, और इसका क्या कराएंगे, बहुलीकरण कराएंगे, तो पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। देखना कुछ ऐसा बनेगा, तो स्टाइरिन के आगे लगा देंगे कुछ पॉली, STYRENE, पॉलीस्टाइरिन। और इसी का एक और नाम है थर्मोकॉल, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोकॉल। थर्मोकॉल देखा है, इधर नहीं है कहीं, कहना फेंकल उकल, ये जो गोलका गोलका है ना ये वाला जी, ये थर्मोकॉल है, ठीक। और इसको ऐसे सटा देंगे ना, जैसे एक गो है, एक गो है तो ये क्या होगा, मोनोमर होगा। अरे एक गो रहेगा तो मोनोमर का काम करेगा ना, एक लुक रहा है, एक गो रहेगा तो मोनोमर का काम करेगा। और ऐसे गोंद उंद ला के फेविकिप और ऐसे सब के सटा देंगे तो कुछ हो जाएगा, अलग अलग नहीं हुआ, एगो बड़ा अणु बन गया तो काची बन जाएगा फिर पॉलीमर। अगला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, ध्यान दो, इसको पता है क्या बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल, मोनोमर है, एक्रिलोनाइट्राइल, ऐसा ऐसा ढेर माने, ठीक। और इसका काची कराएंगे, बोलो बहुली। तो बोलो जी क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के सिंगल होगा, इधर एक बॉन्ड खाली होगा और इधर भी एक खाली होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CN, ढेर मानी। तो इसका नाम हो जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल किस बहुलक का उदाहरण है, सम बहुलक का। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या होता है जी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलीकरण कराएंगे तो बहुलक में किसका निर्माण हो जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो इतना नोट करेंगे। देखो अगला हम लोग का बहुलक है सह बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोपॉलीमर। तो देखो जी सह बहुलक किसे कहेंगे, इससे पहले पढ़े सम बहुलक, तो वैसा बहुलक जिसमें एक ही प्रकार के मोनोमर तो सम बहुलक, और वैसा बहुलक जिसमें अलग अलग प्रकार के मोनोमर तो उसको क्या बोलते हैं, सह बहुलक। तो सह बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसा बहुलक जो भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर यानी कि अलग अलग प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, सह बहुलक कहते हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका है बैकेलाइट का, क्या कि बैकेलाइट किस बहुलक का उदाहरण है, सह यानी कोपॉलीमर है। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग दो मोनोमर मिलेगा। और कौन कौन मिलेगा जब बैकेलाइट के बारे में पढ़ेंगे तब। उसके बाद है BSR BNR ETC, इस समय रबड़ का नाम है, कृत्रिम रबड़ है, ठीक ना। BSR का पूरा नाम होता है ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एस रबड़। इसका होता है ब्यूना एन रबड़, ब्यूना एन रबड़। इस समय रबड़ का प्रकार है, आगे पढ़ेंगे, ठीक। कितना नोट किया जाए। अगला हम लोग का है योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर। इसमें क्या होगा, मोनोमर आपस में जुड़ेंगे। इससे पहले जो हम हल्का बहुलक पढ़े ना, सम बहुलक, अरे सम बहुलक पढ़े ना, तो सम बहुलक में क्या हो रहा था, योग ही हो रहा था। तो सम बहुलक भी एक तरह से योगात्मक बहुलक ही है। तो योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं, तो डबल बॉन्ड युक्त या ट्रिपल बॉन्ड युक्त मोनोमर, मैंने ऐसा मोनोमर जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे में देखो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है कभी कभी। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त मोनोमर आपस में जुड़कर जिस पॉलीमर यानी कि जिस बहुलक का निर्माण करते हैं उसे योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर कहते हैं। जैसे इथीन था, इथीन का ढेर मानी अणु बहुलीकरण किए तो क्या बन गया था, पॉलीथीन। तो क्या हो रहा है, इसमें सब एक तरह से योगात्मक ना हो रहा है, कुछ अलग प्लस करके कुछ अलग पदार्थ थोड़ी नहीं कर रहा है, सब आपस में योग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसीलिए इस जो एग्जाम्पल जितना सम बहुलक का एग्जाम्पल था ना, जितना भी सम बहुलक का एग्जाम्पल सब योगात्मक बहुलक हो जाएगा, कि सब आपस में योग ही हो रहा था। उसके बाद आपका लास्ट था संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया होता है लेकिन कुछ अणु बाहर निकलते हैं। ये जो पढ़ रहे थे इसमें अणु बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें कुछ अणु बाहर निकलते हैं। जैसे नाइलॉन 6 बनाएंगे ना तो बनेगा, लेकिन कुछ अणु बाहर निकलेगा। टेरिलिन बनाएंगे तो कुछ अणु बाहर निकलेगा। अब कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, सब अलग, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल के बात हो रहा है। तो संघनन बहुलक किसे कहते हैं, देखो जी इसमें या तो हो सकता है बाई फंक्शनल ग्रुप, माने कि फंक्शनल ग्रुप वाला यौगिक रहेगा जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या ट्राई फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना।
तो बाई फंक्शनल ग्रुप या ट्राई फंक्शनल ग्रुप युक्त मोनोमर, बाई फंक्शनल ग्रुप या ट्राई फंक्शनल ग्रुप युक्त मोनोमर आपस में संघनित होकर माने अभिक्रिया करके जिस बहुलक का निर्माण करते हैं उसी को संघनन बहुलक कहते हैं। संघनन बहुलक में अभिक्रिया के बाद कुछ अणु बाहर निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल टेरिलिन हो जाएगा, टेरिलिन को ही डेक्रोन कहते हैं, ठीक ना। और नाइलॉन 6 बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको बनाने का विधि उपयोग सब पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट किया जाए।